मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ अब अन्य दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं अब संत देव मुरारी बापू ने भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में देव मुरारी ने बताया है कि संतों के हित में राष्ट्रीय व्यापी जनता पार्टी प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबर मध्य प्रदेश के आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक संत देव मुरारी बापू जी, जो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव पूरी तरीके से लड़ने की तैयारी में है। महाराज, सबसे पहले तो आपका खबर मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के माध्यम से ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में हमारी प्राथमिकता रहेगी संतों के लिए और समाज सेवियों के लिए, साफ सुथरी छवि वाले लोगों के लिए, और जो लोग किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी के द्वारा उनके लिए खुला मौका है। हमें ज्ञात है कि पिछले चुनावों में कई संतों ने दूसरे दलों से, राजनीतिक दलों से टिकट भी मांगा था, विद्रोह भी किया था, उनको टिकट नहीं दिया गया था। अब चूंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संत होते के नाते अगर कोई संत हमारी पार्टी राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहता है तो प्राथमिकता से उनको लड़ाया जाएगा। और संपर्क में भी है, 2015 की रजिस्टर्ड पार्टी है, पुरानी पार्टी कई चुनाव लड़े हैं। और हमारी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य संतों को सम्मान दिलाना, मठ मंदिरों की सुरक्षा, गौशालाओं का व्यवस्था, और आज जो पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पुजारियों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर, सबके सम्मान को लेकर, और साथ में क्षेत्र में आज जो विकास के नाम पर केवल डपोर संखी हो रही है और जिसमें बिजली है, सड़क है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जिनसे आज आम जनमानस दूर है, उनको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, गरीबों के लिए हमें ये लड़ाई लड़ने के लिए ये मध्य प्रदेश 2023 का विधानसभा चुनाव जो हमने घोषणा कर दी है कि संपूर्ण प्रदेश में 230 सीट पर हम प्रत्याशी उतारकर मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी को जिताने के लिए कार्य करेंगे। और हमारी पार्टी जो धर्म की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है, और हम धर्म को लेकर साथ चल रहे हैं। आज संत का जितना बड़ा अपमान होता है, किसी विधायक या सांसद के पास, किसी मंत्री के पास संत को जाना होता है, घंटों खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई सम्मान नहीं दिया जाता। संतों की सम्मान की बात को लेकर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद में आपने आत्मसमर्पण किया था, कि इसका क्या कारण था? चुनाव हमने उत्तर प्रदेश में हमने जो 2022 का चुनाव था, हमने जिसमें 403 सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए हमने घोषणा की थी। 81 प्रत्याशियों का हमारा चयन हो चुका था और 51 की एक घोषणा भी हो चुकी थी। लेकिन जब वहाँ हमारे संपर्क वाले जो अयोध्या और वृंदावन, मथुरा के जो संत हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, कई लोगों ने हमारे लिए चुनाव न लड़ने का सलाह दिया। और क्यों, वहाँ पर श्री राम मंदिर का मुद्दा विशेष था, योगी को जिताना उद्देश्य था, इसलिए हमने समर्थन के रूप में चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था, न लड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं और लड़ेंगे। आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमने पिछले 1.5 बरस से मध्य प्रदेश के गुना जिले की राघवगढ़ सीट है, वहां से प्रचार प्रारंभ कर दिया है। 1.5 बरस से हमारी तैयारी चल रही है, जनसंपर्क चल रहा है, और राघवगढ़ से मैं खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका हूं। और यहां आज भोपाल से पुनः बोल रहा हूं, मेरी पूरी तैयारी है। मैंने गुना से यह चुनावी शंखनाद का बिगुल बजाया है और शिवपुरी भी मैं गया, वहां पर भी कई लोगों से, जो लड़ने वाले उम्मीदवार लोग हैं, उन लोगों से मैंने चर्चा की है। शिवपुरी के बाद अब मैं भोपाल आया हूं और आगे जो भोपाल के आसपास के जितने जिले हैं और जितनी विधानसभा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी जगह जाकर के मैं लोगों को चयन कर रहा हूं। और विधानसभा प्रभारी बनाने के साथ साथ मैं बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करूंगा और जिम्मेदारी दूंगा। संतों की बात आती है, संतों की लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। अभी नवरात्रि के समय मैं रतलाम गया था, वहाँ पर जो संतों के साथ मारपीट हुई, इसके लिए हमने बाइक रैली निकाली, वाहन रैली निकाली
और हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है कि पुनः संतों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए हम ये ऐलान कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि संतों के सम्मान की लड़ाई, पुजारियों के हक की लड़ाई और मठ मंदिरों की सुरक्षा की लड़ाई, और इसके साथ साथ हम सभी आम जनमानस के दुख के दूर करने के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या पार्टी संतों और पुजारियों को टिकट देगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, संत राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पूरी तरह धार्मिक पार्टी है, संत की पार्टी है। संत और पुजारी और महंतों को हम लोग प्राथमिकता देंगे। अगर कोई लड़ना चाहता है तो जरूर लड़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ संत देव मुरारी बापू जी, जिन्होंने प्रदेश भर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। पूरी 230 सीटों पर महाराज चुनाव लड़ेंगे। मैं खबर मध्य प्रदेश भोपाल से अरविंद कुमार।